इलेक्शन कमीशन से संबंधित हम 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देख लेते हैं। नेक्स्ट है, चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो चुनाव आयोग का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 324 में है। अनुच्छेद यूँ कहें तो हम 324 से 329 तक 329 तक जो है चुनाव आयोग का उल्लेख है। चुनाव आयोग का किस आर्टिकल में उल्लेख है? तो 324 से 329 तक जो है चुनाव आयोग का उल्लेख है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं अपना, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो वही मान्य होता है। या तो वो 6 वर्ष पूरा हो जाए या तो फिर 65 वर्ष। मान लो अगर वो जब वो चुनाव आयुक्त बने थे तो वो 63 साल के थे, पर वो 2 साल में रिटायर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो 65 साल के हो जाएंगे, इसीलिए। ठीक, तो हम ये देखते कि 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो उसके आधार पे जो है चुनाव आयुक्त जो है का कार्यकाल रहेगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं हम अपना क्वेश्चन, प्रारंभ में चुनाव आयोग में कितने सदस्य थे? तो प्रारंभ में चुनाव आयोग में 1 सदस्य थे। फिर 1989 के बाद जो है इसमें 2 सदस्य और ऐड किए गए, ताकि जो है जो चुनाव आयोग है वो अपना काम बहुत आसानी से कर पाए और चुनाव आयुक्त पे बोझ कम हो पाए। ओके, नेक्स्ट हम अपना क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्तमान में चुनाव आयोग में कुल कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान में चुनाव आयोग में कुल 3 सदस्य होते हैं। चुनाव आयोग में कितने? 3 सदस्य होते हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अदर। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन अपना देख लेते हैं, चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया किसके समान है? तो चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया जिस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, उसी प्रकार से चुनाव आयुक्त को हटाया जाता है। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं अपना, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन एंड यू विल गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, आप इसका आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में, आप आंसर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन अपना देख लेते हैं, मताधिकार की न्यूनतम आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो ये 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के तहत, 61st अमेंडमेंट 1989 के तहत जो है इसको 18 से 21 से घटाकर 18 कर दिया गया। वोटिंग का अधिकार क्या? 21 से घटाकर 18 हो गया। मीन्स पहले 21 वर्ष में आप वोट कर सकते थे, पर 1989 के बाद आप 18 वर्ष की उम्र में अगर 18 हैं तो आप, और 18 प्लस हैं तो आप जो है वो मत दे सकते हैं, वोट दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देख लेते हैं, चुनाव आयोग एक संस्था है। तो चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, क्योंकि संविधान में ये वर्णित है। ठीक, नेक्स्ट, चुनाव आयोग किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो चुनाव आयोग जो है 324 से 329 में वर्णित है। कौन से अनुच्छेद? अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक जो है चुनाव आयोग का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देख लेते हैं, राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख कहाँ है? तो राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख 243 के में है। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 12वें का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति जो है राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल, मीन्स गवर्नर। ओके, ये कहाँ की बात होती है? राज्य निर्वाचन आयुक्त की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? राज्य निर्वाचन आयुक्त। अगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात हो रही होती तब उस समय राष्ट्रपति कर रहा होता। ओके, जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात हो रही तो कौन करता? राष्ट्रपति करता। बट हम किसकी बात करें? राज्य निर्वाचन आयुक्त की बात करें तो इनकी नियुक्ति कौन करता है? गवर्नर करता है, मीन्स राज्यपाल करता है। ओके, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देख लेते हैं,
चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो चुनाव आयोग का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम अपना देख लेते हैं। भारत निर्वाचन आयोग दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। कौन से दिन को मनाया जाता है? 25 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देख लेते हैं हम। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की सिफारिश कौन करता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की सिफारिश जो है वो करता है प्रधानमंत्री। ओके, कौन करता है? प्रधानमंत्री। ओके, प्रधानमंत्री जो है नियुक्ति की सिफारिश करता है और नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। ओके, सिफारिश कौन करेगा? प्रधानमंत्री। इसके बाद नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देख लेते हैं। आदर्श आचार संहिता क्या है? तो आदर्श आचार संहिता क्या है कि एक ऐसा समूह जो राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के मार्गदर्शन के लिए मानकों को निर्धारित करता है। तो ए ऑप्शन मतलब सही हो जाएगा। क्या कि एक ऐसा समूह जो राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों को मार्गदर्शन के लिए मानकों को निर्धारित करता है। ओके, चुनाव से पहले जो है ये निर्धारित करता है कि चुनाव से संबंधित जो भी नियम होंगे वो इसके तहत आदर्श आचार संहिता के तहत लागू की जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। चुनाव आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो ऑप्शन ए चुनाव कराना, ऑप्शन बी मतदाता सूची बनाना, ऑप्शन सी दलों की मान्यता देना। तो ये सारे कार्य ही चुनाव आयोग के हैं। चुनाव आयोग के ये सारे कार्य हैं कि वो चुनाव कराएगा, मतदाता सूची बनाएगा और दलों को मान्यता देगा। ये सारे कार्य हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देख लेते हैं। टी एन शेषन किस पद के लिए प्रसिद्ध हुए थे? तो टी.एन. शेषन जो है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए थे मुख्य चुनाव आयुक्त के नाम से, या फिर मुख्य चुनाव आयुक्त भी थे। ओके, और उन्होंने चुनाव संबंधित बहुत सारे सुधार किए थे, इसलिए वो बहुत ज़्यादा फेमस है चुनाव आयुक्त के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते, चुनाव आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सेम है कि निष्पक्ष चुनाव कराया जाए। चुनाव आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? कि वो निष्पक्ष चुनाव करे। अगर निष्पक्ष चुनाव ना हो तो ओके। भारत का चुनाव आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो भारत की चुनाव आयोग जो है वो एक स्वतंत्र, कैसा है? स्वतंत्र प्रकार की संस्था है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दल राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है? तो भाजपा को भी मान्यता प्राप्त है, बसपा को भी प्राप्त है, सपा को नहीं प्राप्त है। ओके, तो हमारा सही हो जाएगा। समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त नहीं है। ओके, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो इस समय जो है राजीव कुमार जो है वो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य क्या है? तो राज्य निर्वाचन आयोग क्या कराता है? पंचायत व नगर निकाय का चुनाव कराता है। पंचायत व नगर निकाय का चुनाव कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। चुनाव आयोग के सदस्यों का वेतन किसके समान होता है? तो चुनाव आयोग का वेतन जो है वो होता है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर इनका वेतन होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप सॉल्व करते रहिए और कंटिन्यूटी बना के रखिए ताकि आप सफल हो पाएँ और जल्दी सफल हो पाएँ। अगर हम कंटिन्यू नहीं हैं, कंसिस्टेंट नहीं हैं किसी भी चीज़ को लेकर, तो क्या होगा, हम सफल होने के चांसेस धीरे धीरे कम होते जाएंगे। ओके, और ऐसे वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि जैसे वीडियो डाला जाए आप तक ये पहुंच पाए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।